दोस्तों, एक बार बाबा नानक भाई मर्दाना के साथ लोगों का उद्धार करते करते दाखा गांव में पहुँचे। उस गांव में एक जमींदार रहता था। लोग उसे भूमिया जी यानी भूमि का मालिक कहते थे। भूमिया अपने इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत खतरनाक चोर भी था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भूमिया चोर अपने घर के बाहर रोज लंगर भी लगाता था, जहां पर सभी गांव वाले और गरीब लोग खाना खाने आते थे। भूमिया चोर जो कुछ भी लूट कर लाता, वो सब कुछ वो लंगर में लगा देता या फिर गरीब लोगों में बांट देता। भूमिया ने गांव के लोगों को चेतावनी दी हुई थी कि अगर गांव में कोई भी साधु महात्मा आए तो उसे अपने पास मत बैठने देना, बल्कि बड़ी इज्जत के साथ मेरे घर छोड़ जाना। भूमिया ने अपने घर के साथ में एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई हुई थी, जहां पर 24 घंटे लंगर चलता रहता था। जो कोई भी भूमिया के घर आता, भूमिया उसे खाली पेट नहीं जाने देता था। दोस्तों, जब बाबा नानक अपने शिष्यों के साथ उस नगर में पहुँचे तो नगर के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और गुरबानी का कीर्तन करने लगे। गांव के लोगों ने जब उनको देखा तो उन्हें कोई बहुत बड़ा फकीर समझकर दर्शन करने आ गए। जब बाबा नानक ने कीर्तन खत्म किया तो गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी, आप लोग यहाँ मत बैठो, क्योंकि गांव के जमींदार ने हमें हिदायत दी है कि कोई भी साधु महात्मा अगर गांव में आए तो उसे बड़े प्रेम प्यार के साथ मेरे घर में ले जाया जाए। बाबा नानक उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। दोस्तों, क्योंकि बाबा नानक तो जानी जान है और वो इस गांव में आए ही इस चोर का भला करने के लिए थे। लेकिन दोस्तों, जो पूर्ण साधु संत होते हैं वो इस बात को कभी जाहिर नहीं करते। वो हमेशा परमात्मा की रजा में खुश रहते हैं और उसके हुक्म के अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। जब लोगों ने बाबा नानक को जमींदार भूमिया का बारे में बताया तो बाबा नानक भाई मर्दाना को साथ लेकर भूमिया के घर चले गए। जब जमींदार भूमिया को बाबा नानक के बारे में पता चला तो वो उसी समय उनसे मिलने के लिए आया और आकर उसने गुरुजी के चरणों में माथा टेका और बड़े प्रेम प्यार से उन्हें बिठाया और फिर किसी काम से अंदर चला गया। जब भोजन का समय हुआ तो भूमिया बाहर आया और उसने बाबा नानक से प्रार्थना की और कहा, गुरुजी, लंगर तैयार है, कृपया आप भोजन करें। बाबा नानक ने भूमिया की बात सुनकर उससे पूछा, बेटा, पहले तुम ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? 24 घंटे तुम्हारे घर में लंगर चलता है, ये सब कुछ कहाँ से आता है? दोस्तों, बाबा नानक के दर्शन करके भूमिया का मन पहले ही पवित्र हो चुका था, इसलिए उसने बिना कोई बात छुपाए बाबा नानक से कहा, गुरुजी, मैं दिन के समय डाके मारता हूँ और रात के समय आसपास के गांव में चोरी करता हूँ। बाबा नानक ने जब भूमिया के मुख से ये सुन तो बोला, बेटा, फिर तो हम तुम्हारा दिया हुआ भोजन नहीं खा सकते। बाबा नानक के मुख से ये बात सुनकर डाकू भूमिया बहुत निराश हुआ और वो गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा, बस एक बार आप कृपा करके मेरा भोजन कबूल कर ले। तब बाबा नानक ने कहा, तुम ये लूटमार करनी बंद कर दो और ईमानदारी से कीरत किया करो। बाबा नानक के मुख से ये वचन सुनकर भूमिया ने कहा, गुरुजी, मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं इस काम को कभी छोड़ नहीं सकता। ये हमारा पुश्तैनी काम है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम हम कर रहे हैं। ये काम छोड़ने के अलावा आप जो भी हुक्म दोगे मैं पूरा करूँगा। बाबा नानक ने उसकी परेशानी को समझा और कहा, ठीक है, अगर तुम हमारा ये वचन नहीं मान सकते और चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं,
लेकिन अब तुम्हें एक वचन नहीं बल्कि 3 वचनों की पालना करनी पड़ेगी। डाकू भूमिया को बाबा नानक की ये बात सही लगी और उसने सहमति से सर हिलाया। फिर बाबा नानक ने कहा, हमारा पहला वचन ये है कि तुम आज के बाद जीवन में कभी झूठ नहीं बोलोगे। बाबा नानक की बात सुनकर भूमिया ने कहा, जो आज्ञा गुरुजी, जैसा आपका हुक्म है वैसा ही होगा। फिर बाबा नानक ने दूसरा वचन कहा, गरीबों के साथ ना तो कभी गलत करोगे और ना ही उनके साथ गलत होता देखोगे। बाबा नानक का ये वचन भी डाकू भूमिया ने कबूल कर लिया। फिर बाबा नानक ने तीसरा वचन किया, जिसका नमक खाया उसके साथ कभी धोखा नहीं करोगे। बाबा नानक की बात सुनकर डाकू भूमिया ने सहमति से सर हिलाया। इस तरह भूमिया ने बाबा नानक द्वारा कहे गए तीनों वचन स्वीकार कर लिए और बाबा नानक से हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको दिए गए तीनों वचनों का अंतिम समय तक पालन करूंगा। पर मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरी ईमानदारी से कमाए गए धन से भोजन करके ही जाइएगा। जब बाबा नानक ने उसकी ये बात स्वीकार कर ली तो डाकू भूमिया कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चला गया और जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर उनको बेचने के लिए शहर ले गया और फिर उससे जो भी पैसे मिले उससे उसने बाबा नानक को बड़े प्रेम प्यार से भोजन करवाया। गुरुजी ने जब भोजन कर लिया तो डाकू भूमिया ने उनका धन्यवाद किया और कहा, गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे क्षमा कर दिया। बाबा नानक ने उससे कहा, अब हम चलते हैं, लेकिन जो तुमने हमें वचन दिए हैं उस पर पूरी तरह से अमल करना। डाकू भूमिया ने बाबा नानक से वादा किया कि वो वचन हर हाल में पूरा करेगा। बाबा नानक के जाने के बाद डाकू भूमिया को लंगर चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। तब वो सोचने लगा कि अब पैसों का इंतजाम कहाँ से हो सकता है। गरीबों के ऊपर तो जुल्म मैं कर नहीं सकता, क्योंकि गुरु साहब को वचन दिया है। भूमिया इस बारे में काफी देर तक सोचता रहा और बहुत देर सोच विचार करने के बाद उसने राजमहल में चोरी करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि राजा के यहाँ ही बहुत सारा धन मिल सकता है। ये सोचकर भूमिया ने राजसी पोशाक पहनी और सर पर राजाओं जैसा मुकुट रख लिया और फिर बड़े शाही अंदाज में राजमहल की तरफ चल पड़ा। जब वो राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़े हुए सिपाही ने पूछा, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? सिपाही की बात सुनकर भूमिया दुविधा में पड़ गया और उस बाबा नानक को दिया हुआ वचन याद आ गया कि कभी झूठ नहीं बोलना। दोस्तों, भूमिया अपने वचन का पक्का था। उसने सिपाही से कहा कि मैं चोर हूँ। सिपाहियों ने जब उसके मुख से ये बात सुनी तो वो असमंजस में पड़ गए कि ये आदमी वस्त्रों से तो कोई शाही आदमी लगता है, और अगर हमने इसे अंदर नहीं जाने दिया तो कहीं कल राजा हमें ही नौकरी से ना निकाल दे। ये सोचकर सिपाही ने डरते हुए भूमिया को अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचकर भूमिया धन ढूंढता ढूंढता राजा के खजाने वाले कमरे तक पहुंच गया, जहां पर राजा और रानिया के सोने चांदी हीरे के जेवरात रखे हुए थे। भूमिया ने सभी कीमती गहनों को एक गठरी में बांध लिया और गठरी को कंधे पर उठाकर बाहर निकलने लगा। जब भूमिया बाहर जाने लगा तो उसकी नजर एक बर्तन पर पड़ी जिसमें चूरन रखा हुआ था। भूमिया उसको देखकर असमंजस में पड़ गया कि ये क्या चीज है जो खजाने वाले कमरे में रखी हुई है। फिर उसने कुछ सोचकर उंगली से थोड़ा सा चूर्ण लिया और ये जानने के लिए कि ये क्या है उसे अपने मुंह में डाल लिया। भूमिया को उसमें नमक का स्वाद आया। जब उसको नमक का स्वाद आया तो उसे बाबा नानक दिया हुआ दूसरा वचन याद आ गया कि कभी किसी का नमक खाकर नमक हरामी मत करना।
ये बात सोचकर डाकू भूमिया सोच में पड़ गया और गहनों से भरी हुई गठरी को वहीं छोड़कर राजमहल से बाहर निकल गया। अगले दिन जब राजा अपने खजाने वाले कमरे में आया तो उसने देखा कि खजाने के कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ है और कमरे में पड़े हुए हीरे जेवरात एक गठरी में बंधे हुए हैं। जब राजा ने गहनों को अच्छी तरह देखा तो उसे कोई भी गहना कम नहीं लगा। सारा सामान कमरे में ही मौजूद था। राजा ये सब देखकर सोच में पड़ गया कि कमरे को देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई चोर आया था, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि चोर सारा सामान यहीं पर क्यों छोड़ गया। जब उसने इतना खतरा उठाकर ये सब किया, फिर ऐसा क्या हुआ जो उसने इतना कीमती सामान क्यों छोड़ दिया। फिर उसके बाद राजा ने सिपाहियों को बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ रात को इस कमरे में कौन आया था। पहले तो सिपाही राजा की बात सुनकर डर गए। फिर एक सिपाही ने हिम्मत करके कहा कि महाराज, रात को यहाँ पर एक व्यक्ति आया था जिसने राजसी वस्त्र पहने हुए थे। जब वो महल के अंदर आने लगा तो हम लोगों ने उससे पूछा था कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब उसने कहा था कि मैं एक चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। हमने उसके शाही लिबास को देखकर सोचा कि ये हमसे मजाक कर रहा है, ये कोई चोर नहीं हो सकता, क्योंकि चोर ये थोड़े बोलेगा कि वो एक चोर है। हमने सोचा कि ये कोई दूसरे देश का राजकुमार है जो आपसे मुलाकात करने आया है। ये सोचकर हमने उसको अंदर जाने दिया। राजा को सैनिकों की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने कुछ सोचकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस चोर की तलाश की जाए और जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने हाजिर किया जाए। राजा के हुक्म पर सिपाही उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन चोर उनके हाथ नहीं आया। जब राजा को ये पता चला तो राजा ने हुक्म जारी किया कि इस राज्य में जितने भी चोर, लुटेरे या निकम्मे आदमी हैं, सबको मारपीट कर असली चोर का पता लगाया जाए। सिपाहियों ने राजा के हुक्म का पालन किया और नगर में ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा पीटा गया। इस दौरान ऐसे बहुत से निर्दोष लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया। उन लोगों के हाथ पैर तक तोड़ दिए गए। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। पूरे राज्य में सिपाहियों की दहशत फैल गई। जब डाकू भूमिया को ये बात पता चली कि उसके कारण गरीब और निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो उसे बाबा नानक को दिया हुआ तीसरा वचन याद आया कि गरीबों और मजदूरों पर अत्याचार होते हुए नहीं देखना। बाबा नानक को दिए वचन को याद करके डाकू भूमिया सोचने लगा कि गरीबों और निर्दोष लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, इसका कारण तो मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही सैनिक उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये डाकू भूमिया राजा के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा कि महाराज, गरीब और निर्दोष लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, क्योंकि उस रात आपके महल में चोरी करने कोई और नहीं बल्कि मैं आया था। राजा ने जब भूमिया के मुख से ये सुना तो उसने सैनिकों को आदेश दिया कि लोगों के साथ मार पिटाई बंद कर दी जाए। फिर राजा ने डाकू भूमिया को बिठाकर पूछा कि उस रात तुम महल में चोरी करने आए, लेकिन सारा सामान इकट्ठा करने के बाद भी तुम खाली हाथ वापस क्यों चले गए? तुम्हारे मन में ऐसा क्या आया कि तुम सब कुछ यहीं पर छोड़ गए? तब भूमिया ने राजा से कहा कि राजन, मैंने अपने गुरु को वचन दिए थे, मैंने तो केवल गुरु के दिए हुए वचनों का पालन किया। राजा ने जब उसकी ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुआ और बोला, किस तरह के वचन? तब भूमिया ने राजा को बाबा नानक के बारे में बताया और उनके साथ जो बातचीत हुई थी वो भी बताई। फिर डाकू भूमिया ने कहा, महाराज, वो कोई मामूली महात्मा नहीं बल्कि पूर्ण सद्गुरु है। राजा बड़े ध्यान से डाकू भूमिया की बातें सुन रहा था और समझ भी रहा था। राजा बड़ा सुजवान और समझदार था। वो डाकू भूमिया की सारी बातें समझ गया और उसने उससे कहा कि बलिहारी जाता हूँ मैं तुझ पर और तुम्हारे गुरु पर, जिन्होंने तुझसे ऐसे वचन लिए
और वचन पूरा करने की तेरे अंदर हिम्मत पैदा की। दोस्तों, उसके बाद डाकू भूमिया के ऊपर गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि उसने चोरी करनी छोड़ दी और उसने राजा को भी एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाने के लिए कहा। दोस्तों, राजा भूमिया से बहुत खुश था। उसने भूमिया को अपने दरबार में वजीर की नौकरी दे दी और खुद भी बाबा नानक का सिख बन गया। दोस्तों, इस सुंदर कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पूर्ण गुरु की संगत में आकर बड़े से बड़ा पापी भी साधु हो जाता है और गुरु की रहमत जिस सिख पर हो जाती है वो इस दुनिया में भी सुख पाता है और उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा सिख बिरला ही होता है जो गुरु को दिए हुए वचन का पालन पूरी ईमानदारी से करता है और उनके हुक्म में रहता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा नानक की रहमत हम पर हो और हमें भी इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिले तो हमें भी गुरु के हुक्म के अनुसार चलना चाहिए और रोज ईश्वर की याद में बैठना चाहिए ताकि हम अपने कर्मों को खत्म कर सके और वापस अपने असल घर में लौट सके। दोस्तों, कर्म खत्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है भजन सिमरन, जिसे हमने रोज बिना नागा करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी वापस अपने असल कर लौट सकेंगे। दोस्तों, बाबा नानक ने हमेशा मेहनत की कमाई पर जोर दिया है, क्योंकि मेहनत की कमाई में बरकत होती है। इसलिए हमें जीवन में कभी भी आगे बढ़ाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए और दोस्तों, ईमानदारी की कमाई में बहुत बरकत होती है। इसलिए हमें अपने गुरु की शिक्षा पर अमल करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, बाबा नानक की साखी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।